हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम दुकान वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शो था गरिमा शुरुआत दादी से गरिमा को कहते हुए होती कि चाहे कुछ भी हो जाए गरिमा को सजा मिलेगी, क्योंकि इसमें कभी अर्नव अंजलि की गलती नहीं थी। गरिमा उससे पायल और खुशी को सजा नहीं देने के लिए विनती करती है, जिस पर दादी कहती है कि जैसे उसके परिवार के बाकी सभी को किसी ऐसी चीज़ के लिए सजा मिली जिनकी गलती नहीं थी, वैसे पायल और खुशी को भी सजा मिलेगी। फिर दादी आगे बोलती है और खुशी को जिसने कंगन दिए थे वो उतारते हो खुशी को, जो पहले जो कहती है कि आज से खुशी का अर्नव और राजदा परिवार से कोई लेना देना नहीं, हर कोई हिराने। दादी तब मेहमानों को जाने के लिए कहती क्योंकि कोई शादी नहीं होगी। गरिमा दादी से गिड़गिड़ाती रहती, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चलती। गरिमा फर्श पर गिर जाती और पायल और खुशी उसे आराम देने के लिए उसके साथ बैठ जाते। नानी आगे बढ़कर कहती कि काश उन्हें पहले पता होता, हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को मौत का कारण बनने के लिए गरिमा को माफ कर दिया होता। तभी मनोरमा बीच में आती हुई कहती गरिमा पर जरा भी विश्वास नहीं करे। पायल उसे रोकती हुई कहती अगर वो उसकी माँ पर भरोसा नहीं करते और आज़ादा मिशन में खुशी के लिए कोई जगह नहीं है तो वो भी वापस नहीं आएगी। आकाश कुछ कहना चाहता है जब खुशी अचानक नहीं चिल्लाती और मंडप की ओर दौड़ती। जब दादी जली हुई आग को बुझाने के लिए हाथ में पानी लिए खड़ी, खुशी उसका हाथ पकड़ती और उससे कहती वो ऐसा नहीं कर सकती या अर्नव उसकी शादी। दादी उसे रोकती और कहती क्या वो वास्तव में सोचती कि अर्नव उससे शादी करेगा, ये जानने के बाद कि उसकी माँ ही उसके माता पिता की आत्महत्या का कारण है। खुशी उससे बोलती कि अर्नव जरूर आएगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता हो, खुद से भी ज्यादा। खुशी ने कहा कि आज रात उसके प्यार की परीक्षा, उससे यकीन नहीं कि अर्नव आएगा। खुशी फिर मंडप में जाती और उसकी तरफ बैठती। दादी उसे बोलती कि ये बेकार है। खुशी बस दोहराती कि अर्नव जरूर आएगा। खुशी को अर्नव के साथ बिताए हाल के सभी टाइम में आने लगते जहाँ अर्नव ने उसे कभी ना छोड़ने के लिए कहा था। और फिर जब अंजलि ने कहा था कि कुछ और मिनट बाकी हो, जब अर्नव खुशी हमेशा के लिए एक साथ नहीं रहेंगे, अंत में वो पल जब अर्नव खुशी को अपनी ओर खींचता। मेहंदी पर पायल खुशी के पीछे आती है और खुशी के कंधे पर हाथ रखती है, जिस पर खुशी कहती कि अर्नव का इंतजार करेगी, वो जरूर आएगा। आज रात उसके प्यार की परीक्षा, उसे यकीन नहीं कि अर्नव आएगा। खुशी फिर मंडप तक जाती है, उसी तरफ बैठी है। फिर इधर दिखाते हैं कि खुशी बेहोश होने वाली गरिमा सच में जोर जोर से रोने लगती है। कुछ टाइम बीत जाता है और आग पूरी तरह से बुझ गई हो। खुशी अभी मंडप में बैठी, अर्नव को अंत में बगीचे में बैठे दिखाया जाता है। वो खुशी को भी ले जाता है, वो अकेले में बैठता है और खुशी की उन बात को याद करता है जो बस उसने कहा था कि उसे इंतजार ना करवाया। तब उसे दादी की बात याद आती है कि सच्चाई पता चलने के बाद वो खुशी से शादी करेगा। फिर उस रात के बारे में सोचता है जो उसने खुशी के साथ उसकी बैचलर पार्टी में बिताई। उसके चेहरे में आंसू बहने लगते हैं। अचानक स्क्रीन पर खुशी को रोते हुए बैकग्राउंड में रब्बा प्ले होता है। वो उस टाइम को याद करती जब अर्नव ने उससे कहा था कि वो उसके बिना कभी नहीं रह सकता। फिर उसके संगीत की रात, जब खुशी ने अर्नव से कहा था कि वो घर जा रही, उसने उसे नहीं जाने के लिए कहा था। वो उस रात के बारे में भी सोचती जो अर्नव ने उसके साथ बिताई। रब्बा का एक नया सॉन्ग प्ले होता है। वो अर्नव को टाइम आता था जब उसने अर्नव से कहा था कि अगली बार वो उसे इतनी दूर जाएगी कि उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो उसकी अपनी आंखें खोलता है और बुदबुदाता है खुशी खुशी का अर्नव को कहते हुए एक बार यात्रा करती है कि उसने एक बार उसने जाने दिया तो फिर वो उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। अर्नव को फिर से रोते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ खुशी खुद से कह रही कि अर्नव को आना ही होगा क्योंकि उसने उससे वादा किया था और फिर मैं उनका हाथ फिर से नहीं पकड़ूंगी। अर्नव को फिर से रोते हुए दिखाया गया। दूसरी तरफ खुशी खुद से कह रही कि अर्नव को आना होगा क्योंकि उसने वादा किया था। इधर फिर अंजलि को रोते हुए दिखाया जाता जबकि श्याम उसे समझा रहा। अंजलि उसे कहकर रोकती कि शादी टूट गई। श्याम मुझसे कहता है कि सच है और उस अर्नव के बारे में सोचना चाहिए। उस खबर को सुनकर वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। आकाश और इनके वहां थे। अंजलि उस अर्नव के बारे में पूछती लेकिन वो दोनों नहीं जानते। अंजलि बस रोती जबकि श्याम मुस्कुराता। पायल खुशी को रुकने के लिए कह रही। खुशी उसे बोलती कि वो जानती कि वो आएगा क्योंकि उसने उससे वादा किया था। फिर खुशी उसे बोलती उसने एक बार कहा कि वो एक बार जाने के बाद वो फिर से उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था। खुशी पायल को गले लगाती और वो कहती वो आएगा, अर्नव आएगा। अचानक किसी ने पायल के कंधे पर हाथ रखा। वो आकाश। जब पायल बोलती अर्नव का है, आकाश ने अपना सिर हिलाया। पायल खुशी को पानी देती जिसे वो पीने से मना कर देती। नानी ने आकाश से बात करी। वो सोच रही कि अर्नव अपना ख्याल कैसे रखेगा और इतनी बड़ी बात पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। नानी आगे कहती कि उन्होंने अर्नव को इतना खुश कभी नहीं देखा था। मनोरमा मामी फिर आती और कहती है कि गुप्ता परिवार उसकी जान के पीछे पड़े। इनके वहां आता और नानी को अपना ख्याल रखने और अपनी दवा लेने के लिए कहता है। मनोरमा को एक तरफ ले जाता और उससे कुछ भी ऐसा नहीं करने के लिए कहता है जिससे किसी को कोई टेंशन हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता। गरिमा शशि के साथ बैठी, वो उससे माफी मांग रही हो। कहती कि वो वही था जो उसके लिए खड़ा हुआ था। वो नहीं जानती कि अर्नव के पिता शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। बुआ जी कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे माने या ना माने, कि अर्नव उस पर विश्वास करेगा। गरिमा कहती है उसे नहीं पता था कि उसका अतीत वो खुशी के भविष्य को प्रभावित करेगा। उसके बीच में रोक दिया जाता है क्योंकि खुशी पायल को रोने के लिए नहीं कह रही क्योंकि अर्नव जरूर आएगा। पायल कुछ नहीं कहती। खुशी चारों ओर रोते हुए देखती। खुशी पायल से बोलती कि उसे नहीं लगता कि वो आएगा। खुशी फिर चिल्लाना शुरू कर देती कि वो यहाँ आएगा। वो अर्नव पर इतना चिल्लाएगी। इसके बाद उसे अर्नव की बात याद आती कि उसके जाने के बाद वो उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। उसे पता चलता है कि अर्नव को दादी की बातों पर पलटकर सोचते हुए दिखाया जाता है। वो गुस्से में उठ खड़ा होता है, अपने आसपास लगी बेंच को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जो बहुत जोर से चिल्लाता है, जमीन पर गिर जाता है, लगातार रोता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।